है। योग एक हमारी पुरानी प्राचीन पद्धति है, एक ग्रंथ के रूप में है। योग जो है चित्त की वृत्ति का निरोध है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकांक्षा। आज है योगा डे। योगा डे के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ में मौजूद है सुदीति मैम, जो बहुत ही अच्छी योगा टीचर है। आज हम हमारे दर्शकों को उनके साथ बताना चाहेंगे कि योगा का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, योगा कैसे फ़ायदा पहुंचाती है, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट्स हमारे सेहत को मिलता है, ये सब हम जानेंगे आज सुदीति जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। राजीव टाइम्स में बहुत बहुत वेलकम है आपका। धन्यवाद। सभी को योगा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो योगा का निकाला गया मोदी जी ने, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, योगा की बात की जाए तो योगा हम सबको करना चाहिए, और ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव रखा था, और ये प्रस्ताव 193 देशों में स्वीकार किया गया। तब से ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। योग एक हमारी पुरानी प्राचीन पद्धति है जीवन शैली की। योग में जो हमारे महर्षि पतंजलि जी हैं, वैसे तो कहा जाता है कि योगी जो है हमारे सबसे पहले योग गुरु महादेव जी हैं, आदिदेव। तो उसके बाद जो महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने योग को एक सूत्र में बांधा है, एक ग्रंथ के रूप में है। योग एक छोटा शब्द नहीं है, योग बहुत बड़ा शब्द है। और योग के माध्यम से हम हमारी मानसिक स्थिति, मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ा सकते हैं। जैसे पतंजलि जी ने कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, मतलब योग जो है चित्त की वृत्ति का निरोध है। और हमारे हिंदू धर्म में भी भगवत गीता है, उसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म में कुशलता लेकर आता है। समत्वम योग उच्यते, मतलब कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सफलता असफलता, दुख हो सुख हो, हर परिस्थिति में समान रहना ही योग सिखाता है। और योग अथ योग अनुशासनम, पतंजलि जी ने कहा है योग ही अनुशासन है। तो योग की परिभाषा बहुत बड़ी है। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, एक शब्द कोश है योग। तो जैसा कि मैम ने हमको बताया है योगा के बारे में, योगा के हमारे शारीरिक के साथ साथ जो हमारे काम पर भी महत्व डालता है, जो हमारे काम में बहुत कामनेस आती है, हमारे अंदर कई तरह के बदलाव होते हैं योग से। और आज हम कई सारी चीज़ें योग के बारे में और जानेंगे, जैसा कि युवा पीढ़ी में आज के समय में जो डिप्रेशन का जो मोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसको लेकर भी आज हम हमारे योगा टीचर से बात करेंगे कि आखिर जो हमारे यूथ जो है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनका जो ध्यान है आजकल वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, चीज़ों को लेके बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाना, एग्रेशन आ जाना, तो उनका ये नेचर हो चुका है आजकल का जो युवा पीढ़ी है उसका। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे उनको कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसा मेडिटेशन करना चाहिए, क्या क्या योग करना चाहिए, जिससे उनकी जो मेंटल हेल्थ है उससे थोड़ा रिलैक्स रहें वो? देखिए, अभी के दौर में अगर बात की जाए तो योग जो है युवाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और लोगों को चिंताएं इतनी ज़्यादा हैं, और कंपटीशन बहुत है दुनिया में। तो भागदौड़ भरी लाइफ में हमारे लिए, खुद के लिए टाइम निकालना, हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए और हमारे मन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति ही समृद्ध समाज की नींव रख सकता है। तो जब हम युवा होकर अगर योग को अपनाएंगे और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे, तो हम लोगों को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि युवा ही दुनिया बदल सकता है। और युवाओं के लिए आज देखते हैं हम बहुत सारी डिसीज़ जो पहले 50-60 सालों के बाद होती थी, वो भी रेयर, आजकल तो 20-25 साल के बच्चों में और युवाओं में होने लगी है। तो कहीं ना कहीं इसका हमारी जो जीवन शैली है वो गलत रास्ते पर है,
या यूँ बोल सकते हैं कि जो हमारी जीवन शैली है वो सही नहीं है। मॉर्निंग में कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, ये हम बहुत गड़बड़ हो गई है ये इस चीज़ों में। तो कहीं न कहीं युवा है भटक रहे हैं अपने रास्ते से। तो उनके लिए मेडिटेशन, योगा ये दोनों बहुत ज़रूरी है। और अगर बात की जाए तो युवाओं को इसको बढ़ावा देना चाहिए, और वैसे भी हम देखते हैं कि आजकल लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो वे अपना शेड्यूल फिक्स करें, रात को सोने का समय और सुबह का उठने का जो समय है वो तय करें, अपने मानक के अधीन चलें और जो अपना शेड्यूल है वो बिल्कुल व्यवस्थित रखें, योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आपके एंजाइटी जो डिप्रेशन है उससे आप दूरी बना सकते हैं, जैसा कि हमारे योगा टीचर बताते हैं। आज हम उनसे और ये भी जानेंगे कि योग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस युवा पीढ़ी को या किस किस युवा वर्ग को, किस किस जो उम्र के लोग होते हैं उन्हें योग करना चाहिए और किस किस प्रकार के योग उन्हें करना चाहिए। आइए हम जानते हैं उनसे। देखिए, योग के प्रकार की बात की जाए तो पुरानी पद्धति में योग 4 भागों में बांटा गया था। पहले राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उसके बाद जब नई पद्धति आई है तो इसमें हठ योग, विन्यास योग और कुंडलिनी योग और पावर योगा ये आया है। तो और इसे करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। इसे 5 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, अगर उसकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है तो वो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मैम ने बताया, जैसे कि छोटे बच्चे से लगाकर तो बुजुर्ग तक योग कर सकते हैं। तो मैं भी हमारे राजीव टाइम्स के दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने आप को योग की तरफ लेकर जाएं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको समय मिलता है थोड़ा समय अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से जागरूक हो जाएँ। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं एक चीज़ और मैम से जानना चाहूँगी कि जो हमारा योग दिवस होता है, इंटरनेशनल योगा डे, वो मनाया जा रहा है, तो किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, आज हम मैम से जानते हैं। आइए। देखो, योगा डे की शुरुआत तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपलक्ष्य में हुई है। उन्होंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ से में ये प्रस्ताव रखा था और इसे 193 देशों ने जो है 193 देशों ने इसे स्वीकार किया है। तब से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चल रहा है और ये योग दिवस केवल देश में नहीं विदेशों में भी है। और ये देखा जाए तो हर वर्ग के लिए, हर देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमारे साथ में सुनिधि मैम थी, उन्होंने योगा को लेकर आज हमें कई सारी चीज़ें बताई हैं, कई सारे इसके महत्व बताए हमारे जीवन में। तो हम हमारे दर्शकों से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को देखकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएँ। हमारे जो युवा पीढ़ी है उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि अपने शेड्यूल को ठीक से रखें, सुबह उठकर प्राणायाम करें, शाम को समय मिले तो आप शाम को मेडिटेशन करें, थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य को ज़रूर दें। आप सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।